झनक को जैसे पता चलता है कि अनिरुद्ध की जान खतरे में है, उसके ऊपर तेजस के शूटर्स नजर लगाए हुए हैं और तेजस के एक इशारे पे वो उस पर गोली चला देंगे। ये सारी चीज जानने के बाद में वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तेजस के साथ में कि वो जो बोल रहा है वो करेगी, लेकिन मुश्किलें ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ घर में शादी की तैयारी हो जाती है। वहीं अनिरुद्ध कश्मीर पहुंचकर सबसे पहले वो झनक से मिलकर के उससे शादी कर लेता है, फिर से सारी रस्मों को निभाता है और इस बार की जो शादी होती है ना वो गुरु लोग काफी बड़े बवाल क्रिएट कर देती है, क्योंकि जब ये घर में परमिशन मांग रहा होता है तो अब सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं कि कल को तुम्हारा आशीर्वाद सेरेमनी है और तुम दिल्ली कैसे जा सकते हो। तो ये बोल देता है कि मैं रिजाइन देने वाला हूँ, आप लोग बस बोल दो ना। और ये एक बात को ना कम से कम 10 से 12 बार रिपीट करता है ताकि सबके ऊपर ऐसे प्रभाव डाल सके, और अब ऐसा चाहता है कि कोई ना कोई तो मेरे सपोर्ट में खड़ा ही होगा। और बाद में ना चाहते हुए आरसीबी पिघल जाती है और उसे लगता है कि अगर ये जॉब चली गई तो फिर बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, सब कोई मजाक उड़ाने लगेंगे कि जिस लड़के से इसकी शादी हो रही है वो बेरोजगार है, उसके पास में कोई जॉब नहीं है। तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए अर्जी बोल देते कि नहीं तुम जॉब मत छोड़ो। वो शुभ को भी इस कदर मैनिपुलेट कर देता है कि वो भी बेचारा कुछ कर नहीं पाता और उसको लगता है कि अब अगर ये आशीर्वाद सेरेमनी नहीं हो रही है तो ठीक है, ये शादी के दिन ही होगी। और बस घर में शादियों की तैयारी होने लगती है, लेकिन छोटन को पता होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अनिरुद्ध अपने जॉब से जो इतना प्यार करता है वो एक से सिर्फ आशीर्वाद सेरेमनी के लिए छोड़ने की बात नहीं कर सकता, मतलब कुछ गड़बड़ है। खैर वही गुरु लोग जो ऑपरेशन में तेजस के घर लेकर के जाते हैं झनक को, तो वो तो सोच गई होती है कि वो अपने पुराने दिनों को भूल जाएगी, वो अनिरुद्ध को भूल जाएगी, वो कोलकाता को भूल जाएगी, एक नए सिरे से एक नए सफर की शुरुआत करेगी अपने कश्मीर में ही, अपने घर से। जैसे इसे तेजस के पास लेकर के जाते हैं वो पुलिस वाले, इसको शक तो पहले हो जाता है, लेकिन जब तेजस को देखती है तो बहुत से डर जाती है। लेकिन तेजस यहाँ पे एक ऐसा गेम खेलता है ना जिससे अगर तुम किसी को मैनिपुलेट करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। पहले तो उसे कंफर्टेबल फील करवाता है, बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ में कुछ नहीं गलत करने वाला, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरा आदमी तुम्हारे जो प्यारे बाबू हैं उनके इर्द गिर्द घूम रहा है और मेरे एक इशारे पे वो उसके छाती में गोली मारेगा, तुम खुद सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। खैर वो साहब बोल देता है कि झनक तुम्हें शादी नहीं करनी है मत करो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम जब यहाँ से जाओगे तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा। अब झनक को लगता है कि अगर अनिरुद्ध को बचानी है तो इसकी बातों को मानना होगा। ये बातें सुनने के बाद में पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, ना चाहते बेचारी को उसकी बातों को मानना पड़ता है और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि ठीक है जैसा ये बोलेगा वैसे करेगी। और होता भी ऐसा है, पुलिस वालों को जो शक होता है तो वो भी अब जो भी उनको ऊपर ऑफिसर्स होते हैं उनसे परमिशन ले लेते हैं कि हमें तेजस के घर जाना है, वहां जाके तलाशी लेनी है, हो ना हो झनक को उसने वहीं पे छिपाया होगा। बस पुलिस वाले भी साथ में मदद लेकर के निकल जाते हैं कि हमें वहां जल्दी से पहुंचना है। यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे जब झनक आती है तो वो जो ये बोल रहा था ना वो दिखाना चाहता है और ये सारी बातें पुलिस वालों को भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि झनक घर से भागी नहीं थी, बल्कि किसी कारणवश कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इनको हो गई थी जिस कारण ये थोड़े वक्त के लिए कोलकाता चली गई थी ताकि इनका मन बेहाल सके। लेकिन अब फिलहाल ये वापस आ चुके हैं तो सब कुछ बहुत बेहतरीन हो चुका है और अब मेरी इलेक्शन में ये मेरी मदद करें। खैर ये तो उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोल पाती और अब जो वो बोल रहा होता है, जो स्क्रिप्ट होती है, बस वही को पढ़ करके ये मीडिया के सामने बोल देते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद ये शादी अब बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। अब मंडप सजने लगता है, हालांकि सभी चीजों के बारे में अनिरुद्ध को पता चल जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर झनक ऐसा कैसे कर रही है। खैर वो जब यहाँ पहुंचता है तो माहौल थोड़े गर्म होते हैं, बट फिर भी वो झनक को कैसे भी पकड़ करके अब बोल देता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी तुम्हारी तेजस के साथ में होगी नहीं, शादी मेरे साथ में होगी। और फिर होना क्या था, सिंदूर लगा करके फेरे ले लेता है और फाइनली इनकी शादी हो जाती है। और इसकी कुछ वीडियोस फुटेज ये क्लिक कर लेता है ताकि ये मीडिया के सामने रिप्रेजेंट कर सके और दिखा सके कि इसकी शादी ऑलरेडी झनक के साथ में हो चुकी है। तो एक शादीशुदा औरत बिना तलाक के किसी और से शादी कैसे कर सकती है? ये सारी बातों को लेकर के गुरु लोग ये बवाल क्रिएट करने वाला है। फाइट चुके से तो मजा आएगा, बवाल होगा, लेकिन ये जो इलेक्शन में पूरी तरीके से तेजस को बर्बाद करेगा ना, सच में ये एक दूसरे के जान लेने पे आ जाएंगे। क्या तमाशा होगा क्या नहीं, ये तो एक्स्ट्रा प्लॉट क्लियर हो पाएगा, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो दिल थाम करके बैठते हैं, देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।